गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हिमांशु वशिष्ठ। हमारा जो चैप्टर चल रहा था द बॉन्ड ऑफ लव, वो उसका टेक्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। और उस लास्ट क्लास जिसमें मैंने चैप्टर को कंप्लीट किया था उसमें मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस जो हैं इसके डिस्कस करेंगे। तो आज का ये जो वीडियो है ये आपकी क्वेश्चन आंसर जो आपके प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रखी है चैप्टर के बाद उस पर फोकस्ड है। इस एक्सरसाइज में बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, ग्रामर से रिलेटेड, कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड, वोकैबुलरी से रिलेटेड। तो वो हम सभी अटैम्प्ट नहीं करेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में जो आ सकते हैं या आएंगे, हम केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, गिवन इन द बॉक्स आर सम हेडिंग्स। Find the relevant paragraph in the text to match the heading। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे an orphan cub, Bruno's food chart, an accidental case of poisoning, playful Baba, pain of separation, joy of reunion, a request to the zoo, एन आइलैंड इन द कोर्टयार्ड। आपको सिंपली जो स्टडीड टेक्स्ट है आपने पढ़ा उसके बेस पर आपको बताना है कि ये वर्ड्स चैप्टर में किन किन पैराग्राफ्स में आए हैं। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। जैसे ऑर्फन कब की बात करें तो ये आपका पैराग्राफ नंबर 3 में है ना। ब्रूनोस फूड चार्ट की बात करें तो फूड चार्ट के वो क्या क्या खाता था वो कहाँ पर मेंशन्ड है, पैराग्राफ नंबर 6 में। तो इस तरह से आपको इस वाली एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करना है। ओके, आप सोच रहे होंगे कि साहब ये क्वेश्चन ऐसे कहाँ से आते हैं। तो जो पैसेजेस आते हैं सीन एंड अनसीन, उसमें इस तरह के कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन जो है पुटअप हो सकते हैं। सेकंड इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट। ओके, अब इसमें है कि हु सेज दिस, तो ऑथर सेज दिस। हु डू हिम एंड हर रेफर टू, तो हिम रेफर टू ब्रूनो एंड हर रेफर टू ऑथर्स वाइफ। व्हाट इज द इंसिडेंस रेफर टू हियर, तो यहाँ पर इंसिडेंस की जो बात है वो कौन सी है, द इंसिडेंट इन विच अ बियर वॉज शॉट डेड एंड इट्स कब वॉज ऑर्फन। बियर को गोली पड़ गई थी और उसके बच्चा जो था अनाथ हो गया था। ये करने हैं आपको नोटबुक में। ये आप फर्स्ट वाला जो है आप चाहे नोटबुक में ना करें बट इसको आप अटेम्प्ट करिए। ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, अपने पैरों पर वो हेड, सिर के बल वो खड़ा हुआ खुशी में। हु डज ही रेफर टू, अगेन ब्रूनो। वाई वॉज ही डिलाइटेड, खुश क्यों था वो, बता सकते हैं। ही वॉज डिलाइटेड टू सी हिज बिलव्ड मिस्ट्रेस। We all missed him greatly, but in a sense we were relieved. So who does we all? We all, author and his wife and his children and tenants. All are referred here as we all. Okay. Who did they miss? किसको मिस करते थे वो? ऑब्वियसली ब्रूनो को या बाबा। वाई डिड दे नेवरदलेस फील रिलीव्ड, रिलीव मतलब राहत में क्यों फील कर रहे थे वो। इसमें पढ़ा था ना हमने कि उसके ब्रूनो के जू जाने के बाद हमने फील जो था रिलीव फील किया। तो दे फेल्ट रिलीव बिकॉज बाबा हैड ग्रोन अप, ही वॉज नाउ टू बिग टू बी केप्ट एट होम, सो दे सेंट हिम ऑफ टू जू। तो उन्होंने उसको जू में भेज दिया, इसलिए वो अब थोड़ा सा राहत महसूस कर रहे थे। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे कॉम्प्रिहेंशन में और भी पुटअप हो सकते हैं। इसलिए आपको कहा जाता है कि जब आपको चैप्टर पढ़ाएं तो उसको बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ा कीजिए। नेक्स्ट सेक्शन, ये आपको नोटबुक में करना है। इस सेक्शन को आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स, ये भी करना है। ऑन 2 occasions ब्रूनो एट और ड्रैंक समथिंग दैट शुड नॉट बी ईटन और ड्रंक।
व्हाट हैपन टू हिम ऑन दीज ओकेजन्स। तो फर्स्ट ओकेजन में तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, वो आपको कंप्लीट लिखना है। और सेकंड ओकेजन में जब उसने इंजन ऑयल ड्रिंक कर लिया था तब उसको कुछ भी नहीं हुआ था। ये दोनों बातें इसमें आपको लिखनी है। वॉज ब्रूनो अ लविंग एंड प्लेफुल पेट? येस, ही वॉज वेरी लविंग एंड वेरी प्लेफुल पेट। वाई देन डिड ही लिव टू बी सेंट अवे? तो उसको फिर भेज क्यों दिया गया? तो भेजने का रीज़न जो भी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि ही वॉज स्लॉथ बियर, ही वॉज टू बिग टू बी केप्ट एट होम, दैट्स वाई ही वॉज सेंट टू अ जू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू डू विद ब्रूनो फाइनली सॉल्व्ड? जो प्रॉब्लम थी वो कैसे सॉल्व की गई? घर में ही एक जो था आइलैंड बनाया गया और उसके चारों ओर जो था एक मॉट, जो हमने पढ़ा था इसमें ये वर्ड आया था ना आपके, मॉट, ये देखिए एक खाई है ना या गड्ढा किया गया 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप, और उसके ऊपर उसको रखा गया। तो ये दोनों सेक्शन जो हैं आपको इसके करने हैं। ओके, नेक्स्ट सेक्शन जो है वो वोकैबुलरी से रिलेटेड है। फाइंड दीज वर्ड्स इन द लेसन। ये वर्ड्स जो इनकम्प्लीट हैं ये आपके लेसन में आए हैं। दे ऑल हैव आई ई और ई आई इन दैट। तो जैसे पहला वाला मैं आपको बताता हूँ, FIELD, फील्ड। इस तरह से आपको इनको कंप्लीट करना है। ये सारे वर्ड्स जो हैं एक भी आउट ऑफ चैप्टर नहीं है, तो ये आप खुद फाइंड आउट करें, मैं आंसर नहीं बताऊंगा। नाउ हियर आर सम वर्ड्स, कंप्लीट दैम विद EI। और IE। अगेन सेम एक्सरसाइज, ठीक है। और ये आपको याद भी करना है, लर्न भी करना है इनको। तो होमवर्क के लिए ये आपको केवल अटेम्प्ट करना है फर्स्ट वाला। सेकंड सेक्शन जो है कंप्लीट नोटबुक में करना है, थर्ड भी करना है। और थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज में ये दोनों जो इनकम्प्लीट वर्ड्स हैं इनको EI और IE से कंप्लीट करना है। यहाँ पर ये नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है, बट इसको थोड़ा सा आप देख लें। हियर आर सम वर्ड्स विद साइलेंट वर्ड्स, लर्न देयर स्पेलिंग। साइलेंट वर्ड्स आप समझते हैं जो लिखे तो जाते हैं बट उनको प्रोनाउंस नहीं किया जाता ड्यूरिंग स्पीकिंग आउट। योर टीचर विल डिक्टेट दीज वर्ड्स टू यू, राइट दैम डाउन एंड अंडरलाइन। अब साइलेंट वर्ड्स का कोई एग्जैक्ट रूल नहीं है कि भाई ये वर्ड जो है इसके अंदर जो पर्टिकुलर लेटर है ये साइलेंट है या प्रोनाउंस्ड होगा, और अगर साइलेंट है तो क्यों साइलेंट है। आपको उसको एज इट इज़ याद रखना होता है। जैसे नॉक के अंदर हम बात करें तो K इज़ साइलेंट, रेसल में बात करें तो W इज़ साइलेंट, वॉक में L साइलेंट, रॉन्ग में W साइलेंट है, नी में K साइलेंट है, हाफ में L साइलेंट है, ऑनेस्ट में H साइलेंट है। ओके, डॉटर में आपका, सॉरी फॉर इंटरप्शन, डॉटर में आपका G साइलेंट है, आर्ट्स में H साइलेंट, रिटर्न यहाँ कोई साइलेंट नहीं है, ऑनेस्ट अगेन, काम L साइलेंट, गुड L साइलेंट, साइन G साइलेंट, आइलैंड S साइलेंट, ओके, बटन में U साइलेंट। ये केवल वैसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंडेक्स वाला सेक्शन जो है ये फिलहाल आप स्किप करें। नाउ कम टू द ग्रामर पोर्शन। एडवर्ब, फाइंड द एडवर्ब्स इन द पैसेज बिलो। यू हैव रीड अबाउट एडवर्ब्स इन यूनिट 1। एडवर्ब के बारे में आपको यूनिट 1 में बताया गया है। अगर आपको याद नहीं है या जो 9th B A के स्टूडेंट हैं
जो कहते हैं कि साहब हमें ग्रामर अभी तक नहीं बताई गई, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं इनिशियली बता देता हूँ. एडवर्ब्स आर द वर्ड्स which qualify the verb. Sorry, adverbs are those words which qualify the verb. जो शब्द क्रिया को, वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, उनके बारे में उनकी विशेषता बताते हैं. जैसे नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव. तो वर्ब्स की विशेषता बताने वाले, जो वर्ब को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स हैं, उनको हम बोलेंगे एडवर्ब. फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस है शी सिंग्स, SINGS, सिंग्स, वह गाती है. ओके, तो इसमें शी है आपका सब्जेक्ट और सिंग्स जो है वो है वर्ब. और दूसरा सेंटेंस है शी सिंग्स स्वीटली. शी सिंग्स स्वीटली, वो मधुर गाती है. स्वीटली मीन्स मीठा, मधुर. ओके, तो ये जो वर्ड है स्वीटली, SWEETLY, स्वीटली, EETLY, ये वर्ड है एडवर्ब, मधुर. ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? शी को या सिंग को? नो, शी को नहीं कर रहा है ये, जैसा कि आप सोचें, या अगर नहीं सोच रहे हैं तो वेरी गुड. ये क्वालिफाई कर रहा है सिंग को, कि उसकी जो गाने की क्रिया है, एक्शन जो है उसका गाने का, सिंग, वो कैसा है? स्वीट, मधुर, मीठा. तो इन दिस सेंटेंस स्वीटली इज एडवर्ब विच क्वालिफाई द वर्ब सिंग. ओके, तो इससे आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं या वर्ब की विशेषता बताते हैं. जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली इनके लास्ट में LY होता है. स्वीटली, रैपिडली, ऑनेस्टली, वाइजली, डिफरेंटली, लेटली एंड और भी बहुत सारे हो सकते हैं जो एडवर्ब ऑफ मैनर को बताते हैं, क्रिया के एग्जीक्यूट होने के तरीके को बताते हैं. जैसे माय फादर स्पोक विद मी हार्शली, मेरे पिता ने मुझसे बहुत ही कठोरता से बात. तो ये स्पीकिंग यानी कि जो एक्शन का जो तरीका है उसके बारे में बता रहा है हार्शली वर्ड. तो हार्शली इज एडवर्ब. तो यहाँ पर आपको क्या करना है? फाइंड द एडवर्ब्स इन द पैसेज बिलो. यू हैव रीड अबाउट द एडवर्ब्स इन यूनिट 1. ये एक पैराग्राफ देगा. वी थॉट दैट एवरीथिंग वाज ओवर व्हेन सडनली अ ब्लैक बियर came out panting in the hot sun. Now I will not shoot a sloth bear wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. Okay, ये पैराग्राफ आपको इसमें से एडवर्ब्स को फाइंड आउट करना है. तो इसमें वर्ब जो हैं वो है आपकी ओवर, आउट. अच्छा, एडवर्ब के बारे में एक और है कि ये जो होते हैं मोस्टली जस्ट आफ्टर द वर्ब होते हैं. जैसे वॉज के बाद आया ओवर, केम के बाद आया आउट. ओके, उसके बाद नाउ, अब. Now I will not shoot a sloth bear. Okay. Then next adverb is wantonly, unfortunately, another adverb, and promptly. तो promptly, unfortunately and wantonly ये तो adverb of manner है. Now जो है adverb of time है. ठीक है. आउट इज ऑल्सो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, एक्शन, मतलब प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में कहाँ आया? बाहर आया. ओवर टाइम के कॉन्टेक्स्ट में विशेषता बता रहा है. तो ये कुछ एक एडवर्ब्स हैं जो इस पैराग्राफ में आई हैं.
ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग अ सूटेबल एडवर्ब एंडिंग इन ly। अपनी मर्जी से कोई भी एडवर्ब आप यूज़ कर सकते हैं, बट वो लास्ट में उसके ly होना चाहिए। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, राणा डज हर वर्क। राणा जो है अपना काम करती हैं, राणा तो सफाई के साथ करती हैं, तो वर्ब हम ले सकते हैं नीट, और नीट की एडवर्ब हो जाएगी नीटली। राणा डज हर वर्क नीटली, सफाई के साथ करती है। रेगुलरली, नियमित रूप से करती हैं। प्रॉम्प्टली, तुरंत करती हैं। ओके, तो कोई सा भी जो सूट करे सेंटेंस को, उसके साथ आपको ये एडवर्ब जोड़नी है। जैसे इट रेन्स, रेन्स में क्या आ जाएगा, इन मुंबई इन जून, तो हैवीली। ही डज हिज वर्क रेगुलरली, प्रॉम्प्टली, इरेगुलरली, इरेगुलर भी लगा सकते हैं, भाई वो अपना काम अनियमित रूप से करता है, नियमित रूप से नहीं करता है। द डॉग सर्व्स हिज मास्टर ऑनेस्टली या फेथफुली। कुत्ता जो है अपने मालिक की सेवा करता है बड़ी ईमानदारी के साथ या विश्वास पात्रता के साथ, तो ऑनेस्टली और फेथफुली बोथ आर करेक्ट। ये भी आपको अपनी नोटबुक में करना है। चूज द मोस्ट सुटेबल एडवर्ब और एडवर्बल फ्रेज एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। वी शुड गेट डाउन फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन। नेवर, समटाइम्स, ऑफन, तो क्या आना चाहिए इसके अंदर? ये तो आप अपने कॉमन सेंस के बेसिस पर ही कह सकते हैं। नेवर गेट डाउन, कभी भी नहीं उतरना चाहिए मूविंग ट्रेन से। आई वॉज बैडली, occasionally, sometimes in need of support after my poor performance। I was badly in need, मुझे बहुत ज़बरदस्त तरीके से ज़रूरत थी सपोर्ट की, after my poor performance। And Rita met with an accident, the doctor examined her suddenly, seriously, immediately, तो क्या आना चाहिए इसके अंदर? immediately। ओके, तो ये एडवर्ब की तीनों एक्सरसाइजेज आप कंप्लीट करें। बस क्वेश्चन आंसर्स में यही हैं जो आपको अपनी नोटबुक में करना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी इस बुक की जो इसका जो लास्ट चैप्टर है, इफ़ आई वर यू, आई थिंक, यस, इफ़ आई वर यू, डगलस जैम्स इसके ऑथर हैं। ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड बाय, सी यू।